Good morning, class 6. Today is your new chapter that's named The Old Clock Shop. Okay, your new chapter is The Old Clock Shop. Have you seen the clock at your homes? Clock is basically represented the time. Okay, so this story is about the old clock shop. ये स्टोरी किसके बारे में है? एक पुरानी दुकान, घड़ी की दुकान के बारे में है. तो इट्स क्रिसमस ईव. क्रिसमस ईव मीन्स फर्स्ट डे ऑफ क्रिसमस, यानी कि जो क्रिसमस है उसके पहले का दिन. एंड क्लोजिंग टाइम फॉर शॉप. सो जो क्रिसमस ईव है उससे पहले सारी जो दुकानें थी वो ख़त्म हो रही थी. Ray's old clock shop is still open, but one character is in the story and this shop is still open. Two shoppers call at the late hours, and in this shop the two strangers has come, and this is story about the stranger and a Ray. Ray is a important character of this story. So let's start this story. Christmas Eve had arrived. At last minute shoppers were going home. A thick white sheet of snow lay over Salt Lake City, USA. Okay. क्रिसमस ईव हैड अराइव्ड. इट मीन्स कि क्रिसमस की जो शाम थी वो आई. एज लास्ट मिनट शॉपर्स, इट मीन्स हु पीपल्स शॉप्ड विद द लास्ट टाइम. सो द टू शॉपर्स हैज़ कम द रे शॉप एंड डिसाइडेड टू समथिंग बाय अ क्लॉक. एट लास्ट मिनट शॉपर वर गोइंग होम. अ थिक वाइट शीट ऑफ स्नो ले ओवर सॉल्ट लेक सिटी. पूरी बर्फ़ की क्या बिछी हुई थी, एक चादर बिछी हुई थी, क्योंकि वो क्रिसमस का टाइम था. इट मीन्स कि वो क्या था, बहुत ही ठंड का टाइम था. तो जो सॉल्ट ले सिटी है वो पूरी बर्फ़ से ढकी हुई थी यूएसए में. येट द लाइट्स वर स्टिल बर्निंग इन द ओल्ड क्लॉक शॉप. बट स्टिल व्हेन ऑल द शॉप्स हैज़ बीन क्लोज्ड बट वन शॉप हैज़ ओपन. एज रे, इट्स ओल्ड डीफ ओनर, वर्कड ऑन अ क्लॉक ही हैड सॉल्व दैट डे. यानी कि वो जो शॉपर था वो क्या था, डीफ था, सुन नहीं सकता था, और उसने अभी भी अपनी दुकान जो है वो खोल के रखी थी. ठीक है, और सब ने अपनी दुकान बंद कर दी थी. फिर क्या हुआ देखिए. हैविंग फिनिश हिज वर्क, रे स्टूड अप एंड वॉज ऑन हिज वे टू द बैक रूम व्हेन अ कोल्ड रश ऑफ एयर फ्रॉम द फ्रंट डोर हिट द बैक ऑफ हिज नेक. अचानक से जब उसने सोचा कि हमने क्या करनी चाहिए, काम ख़त्म करके ये जो शॉप है इसे बंद कर देना चाहिए, बिकॉज ऑल द शॉप्स हैज़ बीन क्लोज्ड एंड इट्स अ क्रिसमस ईव. सो वी डिसाइडेड द शॉप विल बी क्लोज्ड. जैसे ही उसने ये सोचा, रे स्टूड अप, रे खड़ा हुआ, एंड वॉज ऑन हिज वे टू द बैक रूम व्हेन अ कोल्ड रश ऑफ एयर. जैसे ही वो टर्न हुआ अपनी शॉप को बंद करने के लिए, तो उसे एक एहसास हुआ किसका, कोल्ड रश, यानी कि हवा के झोंके का, क्योंकि क्या है वो डीफ है ना. तो फ्रॉम द फ्रंट डोर हिट द बैक ऑफ हिज नेक. अचानक से उसे लगा कि सामने का दरवाज़ा खुला और जो ठंडी हवा है उसकी नेक पे, यानी कि गर्दन पे आके लगी. ही टर्न टू मीट अ लास्ट मिनट शॉपर. सो इट्स टाइम टू लास्ट मिनट शॉपर मीन्स जो लास्ट में शॉपिंग करने के लिए आया है शॉप में, वो उसकी दुकान में आया. बट हिज ओल्ड वाइस आइज टोल्ड हिम दैट दिस वॉज नॉट अ शॉपर. पर वो ओल्ड था और उसकी जो आइज़ थी वो काफ़ी एक्सपीरियंस थी, तो उसे लगा कि ये शॉपर तो लग नहीं रहा है, ये कौन है. ठीक है. ही सॉ टू मेन्स. उसने किसको देखा, दो लोगों को देखा. ऑन हिज 20s एंड दिस टू पर्सन्स आर ओनली द एज ऑफ 20s, द अदर क्लोजली टू 50. एक जो उसमें है वो 20s है, 20s में, यानी कि 20 उसकी क्या है एज है, और सेकेंड जो है वो 50. द यंग मैन रिमेन एट द डोर. जो यंग है यानी कि जो 20 ईयर्स का है वो तो डोर पे ही रुक गया. द ओल्ड मैन अप्रोच द काउंटर. और जो 50 का है वो कहाँ आ गया, काउंटर पे आ गया दुकान की. विथ नो साइन ऑफ फ्रेंडलीनेस इन इन आइज. एंड जब रे ने क्या देखा, उसको देखा तो उसकी आंखों में कहीं भी फ्रेंडलीनेस नहीं थी, यानी कि एक अच्छा जो बिहेवियर है वो नहीं था. रे वॉज एबल टू हाइड हिज ग्रोइंग फेयर एज ही स्लोली पुश्ड अ नोट पैड एंड अ पेंसिल अक्रॉस द काउंटर. अब एक तो लास्ट मिनट है, सारी दुकानें बंद हो चुकी हैं, सारी जगह क्या है, बहुत ही चिल्ड सा टाइम है, और केवल उसी की दुकान खुली हुई है, अंधेरा है, और अचानक से दो विजिटर्स आ जाते हैं, लास्ट मिनट शॉपर्स आ जाते हैं. उसमें से भी एक डोर पे ही खड़ा है और एक काउंटर पे आ गया. तो इस वजह से वो थोड़ा सा क्या फील कर रहा है
थोड़ा सा परेशान, यानी कि फेयर उसको फील हो रहा है ये सारा चीज़ें, ठीक है, किसी को भी होगा। ही स्माइल एट द अनफ्रेंडली फेस, वो मुस्कुराया और उसने क्या किया, एक नोटपैड और पेंसिल काउंटर पे रख दी क्योंकि वो सुन नहीं सकता था। He smiled at the unfriendly face, then pointed to his ear and shook his head from side to side. A quick look of surprise changed the man's face as he studied the notepad. अचानक से जब उस आदमी ने क्या देखा, नोटपैड देखा, तो उसका जो लुक था वो चेंज हो गया। Then turned and said something to his friend. उसने अपने फ्रेंड से कुछ कहा जो दरवाजे के पास रुका हुआ है। Ray used the chance to look closely at the man, paying attention to the shape of a gun and a restless hand in the man's right coat pocket. तो जैसे ही वो अपने फ्रेंड से बात करने के लिए टर्न हुआ पीछे, तो रे जो था वो ऑब्जर्व कर रहा था कि क्या है इसके पास, तो उसको लगा कि उसकी पॉकेट में क्या है, गन है, ठीक है, पिस्तौल है। तो अब इस बात से वो और भी डर गया। एंगर बॉइल्ड विद इन हिम, उसके अंदर बहुत गुस्सा था इस बात को देखकर। बट इट वॉज केप्ट डाउन बाय द इनर वॉइस दैट सेड बी स्टिल, पर अंदर से एक आवाज़ आई कि शांत रहो, क्योंकि अगर वो हाइपर होता तो वो क्या होता, कुछ भी हो सकता था, है ना। ही रोट ऑन द नोटपैड, उसने क्या किया, नोटपैड पे लिखा, मे आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। फॉर द फर्स्ट टाइम द ओल्डर मैन लुक डायरेक्टली एट रे एंड स्माइल। फर्स्ट टाइम जो स्ट्रेंजर था वो रे की तरफ देखा उसने और स्माइल किया। अ क्रूअल मॉकिंग स्माइलिंग, और वो स्माइल कैसी थी, बिल्कुल मॉकिंगली थी, यानी कि बनावटी थी। They both understood why he was there, why his friend remained at the door. अब ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था रे को कि उसका एक दोस्त दरवाजे पे क्यों खड़ा है। They looked like men who were down on his luck and were now ready to try something they would later but be sorry about. ठीक है, पर इन सारे क्वेश्चंस को अपने मन में रखकर क्या रहता है, स्टिल काम रहता है, यानी कि शांत रहता है, ताकि ये लोग कोई भी एक्शन ना ले लें, ठीक है। एज यू सी इन द पिक्चर्स ऑल्सो देयर आर 3 persons, फर्स्ट वन इज रे एंड सेकेंड वन इज 2 visitors. द फर्स्ट visitors stand with behind the door and it was 20 years and this man is 50s, ठीक है। तो ये जो दुकान का सीन है वो आपके फर्स्ट पैराग्राफ में है, ठीक है। तो इससे आगे की स्टोरी जो है वो आगे पैराग्राफ में करेंगे।